दोस्तों, जब से मोबाइल रिचार्ज प्लान्स बढ़े हैं तब से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इंटरनेट की सर्विस को लेकर के। और इसमें लोग ज़्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं ब्रॉडबैंड सर्विस की तरफ, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस समय फाइबर लाइन सर्विसेज। और फाइबर लाइन सर्विस लेते टाइम कौन सा प्लान हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी स्पीड का प्लान हम लें कि जिससे हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्चा ना हो और हमारा सारा काम हो जाए इंटरनेट का, जो भी हम घर में करना चाह रहे हैं। ये बहुत से क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो अनक्लियर रहते हैं और लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि 100 Mbps 150 Mbps का प्लान ले लेते हैं फाइबर लाइन में, लेकिन उनका यूजेस ही नहीं उतना होता है। जो एग्जीक्यूटिव आता है वो उन्हें जो भी प्लान बता देता है उसी प्लान पर वो रह जाते हैं कि चलो ठीक है, एग्जीक्यूटिव बता रहा है, अच्छा होगा हमारे लिए, इसको ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। एग्जीक्यूटिव हमेशा आपको महंगा प्लान सेल करने की कोशिश करेगा और कोशिश ये करेगा कि वो प्लान आपको मिले जिससे कंपनी को ज़्यादा फायदा हो, ना कि आपको, और उनकी जेब में पैसा जाए। तो आज मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए अगर आप फाइबर लाइन में जा रहे हो। आपको प्रीपेड कनेक्शन लेना चाहिए या फिर पोस्टपेड। तो बने रहे वीडियो में और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि अगर आपको नया फाइबर लाइन कनेक्शन लेना है या फिर आप एग्जिस्टिंग फाइबर लाइन कनेक्शन पे भी हो तो आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, जब कभी भी हम फाइबर लाइन के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने दो कंपनीज का नाम आता है जो कि सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रही है। एक है जियो और दूसरा है एयरटेल। लेकिन अगर इन दोनों में भी कंपेयर किया जाए तो नंबर 1 कंपनी है जियो, जिसके पास मिलियंस में सब्सक्रिप्शन है जो कि फाइबर लाइन या फिर ब्रॉडबैंड लाइन उनकी यूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जियो के फाइबर लाइन का एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि आप किसी भी फाइबर लाइन में जाना चाहो तो आपको कितनी स्पीड की ज़रूरत चाहिए और किस टाइप का प्लान लेना चाहिए, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम सोच लेते हैं कि हमें जियो फाइबर लाइन कनेक्शन लेना है। अब जियो फाइबर लाइन कनेक्शन लेने के लिए आपके पास में सबसे पहले तो दो ऑप्शंस आते हैं जो कि मैंने आपको बताया, पहला प्रीपेड और दूसरा पोस्टपेड। प्रीपेड में आप किसी भी पैकेज का रिचार्ज पहले कराना पड़ता है, आपको एडवांस में पेमेंट देना पड़ता है और फिर उसके बाद पूरे महीने आपका उसमें प्लान चलता है, जैसे हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। पोस्टपेड में आप जो भी प्लान ले रहे हो उसका बिल आपका महीना खत्म होने के बाद आता है। उसके अलावा जो मेजर पार्ट है वो ये रहता है जो कि कंज्यूमर बेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कंज्यूमर के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, कि प्रीपेड कनेक्शन में अगर हम कभी भी यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन उनका, तो हम अगले महीने का रिचार्ज 10, 12, 15 दिन के लिए रोक सकते हैं। हमें नहीं कराना है तो हम नहीं कराएंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको रिचार्ज करा लेंगे। तो हमें उतने दिन का पेमेंट नहीं देना पड़ेगा जितने दिन हम यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कहीं ट्रिप पे जाना है, कहीं बाहर जाना है 10, 12, 15 दिन के लिए, तो हम अगर उसका रिचार्ज नहीं कराएंगे तो चलेगा नहीं। तो उसमें कहीं पे भी हमारे पास में एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने हैं, हमें उतने दिन का यूजेस का पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पोस्टपेड में ये चीज़ नहीं रहती है। पोस्टपेड में आप कितने भी दिन के लिए गायब हो जाओ, आप एक भी दिन ब्रॉडबैंड ना चलाओ, उनका बिल साइकिल चलता है और उस महीने के कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि बिल जनरेट हो जाता है। और जब कोई भी आप प्रीपेड कनेक्शन लगवाते हो तो आपको प्रीपेड कनेक्शन में 1000 रुपये एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ता है। उसके अलावा आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा उसमें नहीं देना पड़ता है। पोस्टपेड कनेक्शन में आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा अगर आप 1 महीने का प्लान ले रहे हो उनका। अगर आप 3 या 6 महीने का कोई भी प्लान लेते हो तो आपका इंस्टॉलेशन चार्ज फ्री हो जाता है। तो बहुत से लोग पोस्टपेड कनेक्शन की तरफ इस वजह से चले जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि 3 महीने का पैसा हम एक साथ जमा कर देंगे और हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज जो 1000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा नहीं हमारी जेब से, हमको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना हम 3 महीने का प्लान ले रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सोचा जाए तो ये हमारे लिए नुकसान की बात हो जाती है कि 1000 रुपये जो आपका लगभग 1000 के आसपास जो बिल आता है और 1000 रुपये आप एक बार इंस्टॉलेशन चार्ज दे रहे हो, अगर आपने साल में 2 या 3 बार ऐसी ट्रिप मान ली कि 12-12, 15-15 दिन के लिए आप बाहर चले गए और फिर भी आपको पोस्टपेड कनेक्शन का बिल अगर देना पड़ गया तो आपके लिए वो 1000 के बजाय वो 1500 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके आप चूज़ करें प्रीपेड कनेक्शन या फिर पोस्टपेड कनेक्शन, ये आपको डिसाइड करना है। अब बात कर लेते हैं प्लान्स को लेकर के कि प्लान कौन सा हमारे लिए सबसे बेहतर रहता है। आपको अपने यूजेस के हिसाब से ही प्लान को चूज़ करना चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा देकर के कोई मतलब नहीं बनता, आपके बजट पे ही वो असर करेगा। उसके अलावा आपको सर्विस तो सेम मिलनी ही मिलनी है।
प्लान के 2-3 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। पहला तो 30 Mbps का अगर हम जियो की बात करें तो, दूसरा रहता है 100 Mbps का, तीसरा रहता है 150 Mbps का और चौथा रहता है 300 Mbps का। ये 4 मेजर प्लान्स हैं जो हमें वेबसाइट पे दिखते हैं। उसके अलावा एक और प्लान मिलता है जो होता है 10 Mbps का। देखिए 300 Mbps और 150 Mbps तो आप भूल ही जाओ, ये तो ऐसे प्लान हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब को खर्चा करने के लिए, आपकी जेब को ख़राब करने के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे आप कभी भी उसको 100% यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ महंगे पड़ेंगे और कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। तो इन दोनों प्लान को आप हटा दीजिए। अब बात करते हैं 10 Mbps, 30 Mbps और 100 Mbps की। इनमें से कौन सा प्लान किसको लेना चाहिए? तो अगर प्लान में 10 Mbps की बात करें तो 10 Mbps का प्लान जो है वो आपको 398 का 398 रुपये का आपको प्लान मिलेगा। और 398 रुपीज़ में आपको साथ में 12 OTT ऐप्स भी मिल जाएंगे और लगभग अनलिमिटेड डेटा रहता है। 1000 GB आपको उसमें डेटा मिलता है, तो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ही है। 10 Mbps की स्पीड से आप एक महीने में ख़त्म नहीं कर पाओगे। बस यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको एक साथ 5 महीने का पेमेंट करना पड़ेगा। लगभग आपको 2000 के आसपास पेमेंट मतलब करना पड़ेगा, प्लस GST आप जोड़ लीजिए उसमें, तब आप ये प्लान ले सकते हो। ये प्लान लेना किनको चाहिए, किनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये मैं बता देता हूँ। आप मोबाइल में ही ज़्यादातर सर्फिंग करते हो, आपको मोबाइल ही प्रेफर आप करते हो यूज़ करने के लिए, तो आप इस प्लान की तरफ जा सकते हो। 1 या 2 डिवाइसेस आपके पास हैं तो आप बेशक इस प्लान की तरफ जाइए, ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। 10 Mbps की स्पीड कहीं से भी ख़राब नहीं है। इस प्लान में सिर्फ एक कमी है कि ये आपका पोस्टपेड कनेक्शन में मिलता है। प्रीपेड कनेक्शन में पहले था लेकिन अभी हटा दिया गया है, तो इसलिए अगर आप इस प्लान की तरफ जाना चाह रहे हो तो फिर आप जा सकते हो पोस्टपेड कनेक्शन की तरफ और आप ये प्लान ले सकते हो अगर आपके यूजेस के हिसाब से है तो। अब बात कर लेते हैं 30 Mbps का जो प्लान है। जो 30 Mbps का प्लान है वो 399 रुपये का आपको मिलता है। उसमें आपको 30 Mbps की स्पीड मिलती है और लगभग अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है, मतलब 1000 GB आपको डेटा दिया जाता है। 30 Mbps की स्पीड किसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी? अगर आप सिंपल सर्फिंग कर रहे हो, आपके घर में मान लीजिए टीवी है जो फुल HD प्लेबैक दे रही है और आप टीवी पे सर्फिंग कर रहे हो, मोबाइल है, लैपटॉप है, थोड़ा बहुत अगर 4-5 डिवाइसेस आप यूज़ करना चाह रहे हो जिन पे आप सिंपल सर्फिंग करते हो और थोड़ी बहुत डाउनलोडिंग भी आप करते हो, तो आप 30 Mbps की स्पीड की तरफ जा सकते हो। अगर आपको OTT चाहिए तो फिर ये 599 का प्लान हो जाता है, जिसमें आपको 12 OTT भी मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करना चाह रहे हो तो 3 से 4 Mbps की स्पीड में आपको डाउनलोडिंग मिल जाएगी। तो अगर बहुत बड़ी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन इसके अलावा आपको और किसी भी चीज़ में कमी नहीं महसूस होगी। 90% लोग ऐसे हैं जिनको 30 Mbps का ही प्लान लेना चाहिए। अब जिन लोगों का काम ज़्यादा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का होता है उनके लिए 30 Mbps का प्लान थोड़ा सा कम पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में आप 100 Mbps का प्लान ले लीजिए। 100 Mbps का जो प्लान है वो 699 में आता है और उसमें आपको 100 Mbps स्पीड मिलेगी, 1000 GB आपको डेटा मिल जाएगा एक महीने के लिए। अगर आप एक बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग का काम करते हो, बहुत ज़्यादा आपका अपलोडिंग से रिलेटेड काम रहता है, वीडियो कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर आप यूट्यूब पर या इंस्टा पर बहुत ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप 100 Mbps का प्लान ले सकते हो। और अगर आप इसमें OTT चाहते हो तो 899 में आपको 12 OTT ऐप्स मिल जाएंगे। 300 Mbps या फिर 150 Mbps वो लोग लें जिनके पास ऑफिस वर्क है, ऑफिस में अपने यूज़ करना है और 12-15 डिवाइसेस उनकी कनेक्ट रहती हैं जिन पे परमानेंट काम चलता रहता है ऑनलाइन। ऐसे लोगों के लिए 150 Mbps या 300 Mbps का प्लान सही रहता है, लेकिन घर के यूज़ के लिए 100 Mbps से ज़्यादा कोई भी प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से प्लान को चूज़ करना है। एग्जीक्यूटिव के कहने पर मत जाइए, वो लोग हमेशा आपको बरगलाएंगे और गलत जानकारी देंगे। हमेशा आपसे बोलेंगे कि सर यहाँ पे 30 Mbps का प्लान लेंगे तो आपको स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, बहुत से प्रॉब्लम्स गिना देंगे, लेकिन आप फोर्स उनको करिए कि नहीं हमें 30 Mbps का ही प्लान चाहिए, हमें 100 Mbps या 150 Mbps का नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जेब में जाता है, आप इसका यूज़ कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और उनको भी क्लियर हो जाए कि उनके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा प्लान, कितनी स्पीड का और कितना ज़्यादा पैसा उनको खर्चा करना चाहिए अपने इंटरनेट स्पीड को पाने के लिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।